नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेके आया हूँ मैं आपका प्रोग्राम ये मुझे लगता है। मैं प्रदीप कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूँ मेरे प्रोग्राम ये मुझे लगता है में। ये दूसरा एपिसोड है और जो वेस्ट है बिहार इलेक्शन पे। हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा मैं, जो आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो मुख्य पार्टियाँ हैं उनका मुद्दा क्या है। दो तीन तरह के मुद्दे हैं, आपको डिसाइड करना है कि वोट देना किसको है। दोस्तों, एक पार्टी वो है जो ये कहता है कि भूरा बाल साफ करो, धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश करता है, जाति आधारित बातें करता है, अगली जाति पिछड़ी जाति बोलता है और एक फालतू में हर फैमिली को एक नौकरी देने का झांसा दिया है। ऐसे पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं या ऐसे पार्टी को वोट देना चाहते हैं कि जो रियली जिसके पास विजन है, जो दे सकता है। वैसे लोग जो मजबूरी में बिहार से बाहर जाके 10 से 12,000 15,000 की नौकरी करने पर मजबूर हैं, वैसे लोगों को रोजगार देना जिसका लक्ष्य हो। ऐसे लोग जो बाहर जाके बिहार से बाहर जाके 10-15 हज़ार की नौकरी कमाने के लिए गाली सुनते हैं, बेइज्जत होते हैं, वैसे को सामान दिलाना जो बाहर आप जब भी बिहार से जाओ तो आप कह सको कि मैं बिहारी हूँ और लोग तरस ना खाए, ये ना कहे कि ये गरीब स्टेट का है या फिर ये भिखमंगा है या फिर ये बिल्कुल मतलब क्या कुछ बिल्कुल तुच्छ है, ये ना समझे। गर्व से कहे कि हाँ बिहारी है, अच्छा है, ये अच्छा ही होगा। इस सम्मान को वापस लाना है दोस्तों, एक का मुद्दा ये है। तीसरा है कि शिक्षा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमीर लोग हैं वो आज भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वो वही लोग हैं जो गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जिसके टीचर्स सही नहीं है, जिसको टीचर्स को भी मतलब टीचिंग करने की क्वालिटी के बारे में पता नहीं है, वो क्या पढ़ाएगा। वैसे लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की जो जिसका मिशन है, विजन है प्रशांत किशोर जी का, आप वैसे को वोट दोगे। स्वास्थ्य, सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है दोस्तों, आप खुद सोच के देखो, सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है। वही लोग जाते हैं जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं या जो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट मेडिकल में अपना पैसा खर्च करने में असमर्थ है, वैसे ही लोग जाते हैं। यदि मेडिकल की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी, अच्छी की जाएगी, तो इससे किसको भला होना है। इससे जाहिर है गरीबों का भला होना है, गरीबों का भला होना है दोस्तों। इसमें अगली जाति पिछड़ी जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं है। जो भी गरीब होगा ऐसे जगहों पे जाएगा, उसका भला होगा। आप वैसों को वोट देंगे जो बाढ़ की समस्या का समाधान करना चाहता है, ऐसे लोगों को वोट देंगे। ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों। यदि इस समय 2025 में आप डिसाइड नहीं किए तो अगला चांस 2030 में ही मिलेगा दोस्तों। 5 साल तक आपको फिर बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा, बेइज्जत होना पड़ेगा, गाली सुननी पड़ेगी। एक ऐसा आदमी जो भूरा बाल साफ करो कहता है, क्या समाज में किसी एक वर्ग को मिटा के रहा जा सकता है? क्या अमीर लोगों को मिटा के रहा जा सकता है? समाज में हर वर्ग, हर लोगों की ज़रूरत अपने अपने जगह पे होती है, उसका सामंजस्य बैठा के चलना ही राजनीतिक दलों का मुख्य काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। बांट के कर क्या रहे हैं, खुद सीएम बन रहे हैं, अपने परिवार को एमपी बना रहे हैं, अपने परिवार को एमएलए बना रहे हैं, डिप्टी सीएम बना रहे हैं। जिसको मतलब कुछ नॉलेज नहीं है, जो किसी लायक नहीं है, वो सीएम बना हुआ है। जिसका विजन ऐसा हो दोस्तों, वो आपके पक्ष में क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। यदि जिसका विजन अच्छा नहीं है, जो सोच नहीं सकता, वो क्या बोल सकता है। वो आदमी जो बात ढंग से नहीं कर सकता, जब भी उससे पत्रकार कोई बात करने की कोशिश करता है, करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे 24 घंटे पी रखा है, वो ड्रिंक कर रखा है। वो आप ऐसे लोगों से बात करना चाहते हो, जबकि उन्हीं लोगों का दावा है कि उन्होंने बिहार में शराब बंद कर रखा है। लेकिन क्या बंद है? पहले लोगों को जाना पड़ता था, अब शराब खुद चल के आपके घर पे आता है। आप ऐसे लोगों को वोट देंगे? आपको डिसाइड करना है दोस्तों। यदि आप इस समय चूक गए तो विश्वास करिए अगले 5 साल आप इसी चूक में व्यस्त रहेंगे, आप बाहर जाएंगे, मार खाएंगे, जलील होंगे, ये सब आपके ऊपर है। महागठबंधन जो फिलस्वी यादव जिसके चर्चित चेहरे, उन्होंने एक झांसा देने की कोशिश किया है कि हर फैमिली को
वो एक जॉब देंगे। उनको कुछ पता है कि बिहार का जो अभी अंतरिम बजट आई है वो 3,17,000 करोड़ का बजट है, जिसमें 112 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है सिर्फ सैलरी, पेंशन और लोन इंटरेस्ट पे खर्च होता है। और टोटल जो एम्प्लॉई हैं बिहार गवर्नमेंट के वो 26,50,000 हैं। और टोटल जो फैमिली है जिसकी वो बात कर रहे हैं, परिवार है, वो लगभग 3 करोड़ है, 2,97,00,000 है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। उस हिसाब से यदि देखें तो कम से कम 11 गुना जब उनको नौकरी देनी पड़ेगी। जैसे 26,50,000 है, उसका 11 गुना जॉब नौकरी देनी पड़ेगी, तब वो एक परिवार को एक जॉब दे पाएंगे। यदि हम ये मान लें कि हर एक फैमिली में एक ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बिहार गवर्नमेंट में, तब उनको कम से कम 11 गुना जॉब देनी पड़ेगी। उसका कॉस्ट इनको पता है। इनको पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे रहते तो इनको अंदाज़ा लगता है कि ऐसे बोल देने से क्या होता है। इसका मतलब कि 12,32,000 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ सैलरी पे आएगा, और बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़। क्या ये कैसे लाएंगे? ये इनको कुछ पता है? यदि यही फ़र्क है दोस्तों एक पढ़े लिखे आदमी में और एक पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे आदमी में। वो कुछ भी बोल देगा। गरीब जनता है, थोड़ा सा कम लिखी हुई जनता है, जो चीज़ों को समझ नहीं सकती है, वो यही इस धुआंधुनी में रह जाएगी कि मेरे को तो जॉब मिलेगा, मेरे परिवार में जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा कर ही नहीं सकता है कोई। हमारे पॉकेट में 10 रुपये हैं और मैं 10,000 का काम कैसे कर सकता हूँ? मैं कर नहीं सकता। यदि मैं ऐसा करने की बात कर रहा हूँ तो मैं दोस्तों आपको ब्लफ दे रहा हूँ, मैं आपको ब्लफ दे रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे मुर्गे से एक इंसान को पैदा करने का दावा करे। ये ऐसे ही है जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं हर परिवार को एक नौकरी देने का काम करूंगा। ये वैसे ही है जैसे मुर्गे से एक इंसान पैदा करने का दावा हो। ये बिल्कुल गलत है, जो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ आरजेडी के चेहरे तेजस्वी यादव हैं। एक का मैं ब्रीफली थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। एक का मुद्दा है बुरा बात साफ करो, धार्मिक उन्माद पे करना, जाति आधारित बंटवारा करना, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति करना, और ब्लफ झूठा ये प्रॉमिस करना कि मैं हर परिवार को एक नौकरी दूंगा, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए 11 गुना बजट चाहिए। 33 लाख करोड़ की जब बजट होगी तब जाके ये ऐसा कर सकते हैं, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ है वो लोग जो ऑथेंटिकेट विश्वसनीयता के हिसाब से करते हैं कि मैं उनको रोजगार दूंगा। वैसे लोग जो प्रताड़ित होकर मजबूरी में फोर्स माइग्रेटेड हैं, जो यहाँ से पलायन कर जाते हैं बिहार से बाहर, वैसे लोगों को नौकरी देना, सम्मान आपुष करना। यदि आप बाहर से जाते हो, यदि आप बिहारी को हो, तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, हे दृष्टि से न देखें। वो ये नहीं सोचे कि यार बहुत गरीब गरीब राज्य का आदमी है, और है दृष्टि से देखते हैं, ये सब काम करने आते हैं। शिक्षा की महत्व जो समझता है वही तो शिक्षा पे खर्च करेगा। प्रशांत किशोर जी शिक्षा के महत्व समझते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और शिक्षा के बारे में वो बात करते हैं। हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का दावा करते हैं, जो वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी गरीबों को भी ज़्यादा, सरकारी अस्पताल में गरीबों की ही ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, जिसकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स, मेडिकल और फार्मेसी, दवाई की व्यवस्था करने का वो दावा कर रहे हैं, जो पॉसिबल है, जो किया जा सकता है। बाढ़ की समस्या ख़त्म की जा सकती है। बाढ़ की समस्या से, बाढ़ से पीड़ित कम से कम जो 10 जिले हैं उसका उद्धार हो जाएगा। उस पानी का अच्छा उपयोग किया गया तो जहाँ सूखाग्रस्त एरिया है उसका उद्धार हो जाएगा। एक पथ दो काज का काम करेंगे दोस्तों। इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो बंद करूंगा और आपसे अपील करूंगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यदि इस बार आप दिमाग न लगाएं तो आपको फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा आदमी फिर नहीं आएगा कि जो करोड़ों में कमाता हो, अपना पैसा लगा के और आपके लिए बात करे। ऐसा नहीं होता है। ये वैसे ही लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने की बात करते हैं। फिर वैसे ही लोग हैं पैसे खर्च कर रहे हैं जो टिकट लेने की लालच में पैसे खर्च कर रहे हैं। वैसे लोगों पर विश्वास न करें। हम ये नहीं कहते प्रशांत किशोर के हर जो लेजिस्लेटिव लड़ रहे हैं कैंडिडेट उस पर आप वोट दो। आप कंपेरिजन करिए, आप तुलना करिए। यदि आपको लगता है कि यह आदमी ठीक है तो आप वोट करें, ना है तो ना करें। आपके साथ यही है। और एक खास अपील मैं आपसे ये करना चाहूँगा, यादव समाज से, मुस्लिम कम्युनिटी से और स्वर्ण भाइयों से और गरीब लोगों से,
इसकी बात मैं अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।